छोटे से गांव में भोला नाम का एक लड़का था। वो शरीर से बहुत छोटा था। अक्सर सारे लोग भोला को देखकर हंसते थे। अरे देख, भोला आ गया। अबे वो भोला नहीं, बोना है, बोना। पता नहीं क्या खाकर इसकी माँ ने इसे पैदा किया होगा। इसका तो शरीर कभी बढ़ा ही नहीं। भोला बेचारा सब कुछ सुन लेता, पर कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। भोला अनाथ था। वो खुद लकड़ी की टोकरियां बनाया करता था। रोज सुबह बाजार में वो टोकरियों की दुकान लगाया करता था। टोकरी ले लो, बस 30 रुपए की एक टोकरी। मैं 20 रुपए दूंगी। कम से कम 25 रुपए दे दो। देखिए ना कितनी मजबूत है ये टोकरियां। 20 में देना है तो दो। भोला ने 20 रुपए में टोकरी दे दी। भले ही उसे कम पैसे मिलते थे, पर भोला अपने काम से खुश था। उसे टोकरियां बनाना बहुत पसंद था। रघु और भीकू को भोला से बहुत जलन होती थी, इसलिए वो आए दिन उसको सताने के लिए नए नए बहाने ढूंढते थे। कितनी टोकरियां बेचेगा रे बोने? पता नहीं लोग इसकी बनी हुई टोकरियां क्यों खरीदते हैं। क्योंकि मेरी टोकरियां अच्छी है। अरे रे 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 देखो भाई, इस बोने के मुंह में जुबान भी है। हाँ, और वो भी बहुत लंबी हो गई है। रघु और भीकू टोकरियां तोड़ने लगे। अरे अरे रुको भाई, मेरी टोकरियां मत तोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। तुझे तो सबक सिखाकर ही रहेंगे। अरे ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाई है। भाई मुझे माफ कर दो। दोनों ने सारी टोकरियां तोड़ दी। भोला रोता गिड़गिड़ाता रहा। अरे ये मत लो, मैं भूखा मर जाऊंगा। भोला मायूस था। उसे समझ ही नहीं रहा था कि अब वो क्या खाएगा। सारे पैसे तो रघु और भीकू छीन कर ले गए। मायूस भोला जंगल की ओर चल पड़ा। लगता है अब जंगली फल ही खाने पड़ेंगे। सारे पैसे भीकू और रघु ने छीन लिए। वो दोनों बहुत बुरे हैं। भगवान अब आप ही मेरी मदद कीजिए। भोला एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी का पानी पी लिया और फिर यहाँ वहाँ से फल ढूंढने लगा। तभी उसका ध्यान हरे जंगलों में उग रहे कैक्टस के पौधों पर पड़ा। इस जंगल में ये कैक्टस कैसे उग गए? कैक्टस का पेड़ तो राजस्थान में उगता है, तो ये नदी के किनारे कैसे उग गया? भोला असमंजस में उस कैक्टस के पौधे के पास गया। ये यहाँ कैसे उग गया? भोला ने कैक्टस के पौधे को छुआ और कैक्टस का पौधा बड़ा और विशाल बन गया और झट से भोला के सामने ढेर सारे फल आ गए। भोला, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? ये सारे फल तुम्हारे लिए हैं। कैक्टस को बोलता देख भोला परेशान हो गया। भोला, मैं जादुई कैक्टस हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और जादू भी कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? मैं सब जानता हूँ। ये भी कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। वो तो सही बात है, हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। जादुई कैक्टस ने भोला के सामने ढेर सारे पकवानों की एक टोकरी भरकर रख दी। पकवानों को देखकर भोला उन्हें खाने लगा। तो मेरे पास चले आना। ये सारी टोकरी लेकर घर जाओ। धन्यवाद। खाने की टोकरी लेकर भोला जैसे अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि रघु और भीकू वहीं खड़े थे। भोला के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर भीकू ने वो टोकरी भोला से छीन ली। कहाँ से चुरा के लाया है ये खाना? अब तू चोरी भी करने लगा? नहीं, मैंने ये सब चुराया नहीं है। तो ये सब तुझे किसने दिया? नहीं बता सकता। नहीं बताएगा? नहीं, इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और गुस्से में रघु और भीकू भोला की झोपड़ी तोड़ने लगे। अरे नहीं, नहीं, मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरा घर है। रघु और भीकू ने उसकी झोपड़ी तोड़
इस गांव को छोड़कर निकल जा। फिर कभी अपना मनहूस चेहरा इस गांव में वापस मत लाना। भीखू और रघु भोला को धक्के मारकर गांव से बाहर निकालने लगे। भोला रोते हुए जादुई कैक्टस के पास गया। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा घर भी तोड़ दिया। भगवान कितना निर्दयी है। ये सब दिखाने से पहले मुझे मार देना चाहिए था। नहीं भोला, ये तुम गलत सोच रहे हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो दोनों बुरे लोग थे, पर उन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया। और मैं कहाँ रहूंगा? यहाँ रहो मेरे साथ, मेरी जादुई दुनिया में। जादुई कैक्टस एक बड़े विशाल घर में बदल गया। स्वागत है तुम्हारा मेरी जादुई दुनिया में। अब ये घर तुम्हारा अपना है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता दोस्त। धन्यवाद दोस्त। उस दिन से भोला उस विशाल कैक्टस घर में रहने लगा। भोला जंगल में ही टोकरियां बनाने लगा और फिर उन्हें बाजार में बेचने लगा। एक दिन बाजार से लौटते वक्त रघु और भीखू ने भोला को देखा। भोला खुश था, ये उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन दोनों ने भोला का पीछा करना शुरू कर दिया। भीखू और रघु ने देखा कि जैसे भोला कैक्टस के पास गया, कैक्टस एक विशाल घर में बदल गया और भोला उस घर के अंदर चला गया। ये क्या? लगता जादुई है। चल देखते हैं। जैसे ही भीखू और रघु कैक्टस के पेड़ के पास आए तो जादुई कैक्टस के पेड़ ने अपने बड़े बड़े कांटे भीखू और रघु की ओर फेंके। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। वो कांटे भीखू और रघु के शरीर में घुसने लगे और वो लोग दर्द से चीखने लगे। दोनों लहूलुहान हो गए। तुम दोनों को भोला को सताने में और परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कैक्टस ने फिर से कांटे फेंकना शुरू कर दिया और फिर रघु और भीखू वहां से दुम दबाकर भागने लगे।